चलिए आज फिर शुरू करते हैं अल्कोहल बनाने की विधि। जैसे कि इसके पहले बताया गया था कि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल के बेसिक वर्गीकरण किया गया था, लेकिन आज चर्चा करेंगे अल्कोहल बनाने की विधि का, जिसमें पहले विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्वेश्चन कभी काल पूछता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कीजिए, चाहे कभी काल ऐसे पूछता है अल्कोहल की 2 निर्माण विधि लिखिए। तो यदि 2 निर्माण विधि पूछा तो इन दोनों को लिख सकते हैं, और कहेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही बनाना है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बना सकते हैं। तो देखिए ग्रिग्नार्ड का सबसे पहले बताया गया था कि फार्मूला क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड का फार्मूला होता है RMG और X, जहाँ पे R एक एल्किल समूह है, Mg एक धातु है और X क्या है, वर्ग 17 का तत्व है। जब इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड, ये क्या है RCHO है, तो RCHO का मतलब एल्डिहाइड है। जब ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, तो 2 स्टेप में अभिक्रिया प्राप्त होती है, तब जाके अल्कोहल की प्राप्ति होगी। तो देखिए क्या होगा, यह है R, फिर है C। जब यहाँ पे डबल बंद है तो डबल बंद से एक बंद टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है। जब यह बंद टूटेगा यहाँ से तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। और बचा क्या है, तो एक H बचा है। अब यहाँ पे कितना बंद हो गया, 3 बंद हो गया। तो 3 से 4 बंद करने के लिए हम R को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। R जुड़ गया, अब बचा क्या, तो Mg बचा और X। तो Mg पे कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस, X पर 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, 2 माइनस हो जाएगा 2 प्लस, तो लिख सकते हैं Mgx, लिख सकते हैं आसानी से। फिर एक बार देखें क्या हुआ है। सबसे पहले क्या कर, RCHO है, यानी RCHO है तो R लिखा, C लिखा गया और H लिखा गया। यहाँ पे डबल बंद है तो एक बंद टूटेगा। कभी भी अभिक्रिया के समय डबल बंद से सिंगल होता है और ट्रिपल बंद से डबल हो जाता है। तो जब ये टूटेगा बंद तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। तो एक माइनस हुआ और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा था, 2 प्लस। तो 2 प्लस ये, 1 माइनस ये, 1 माइनस ये, 2 माइनस और 2 प्लस, तो 2 माइनस और 2 प्लस, ये दोनों बराबर जुड़ गए। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में करेंगे स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करा देंगे। क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। O Mg और X है, X जाता हम Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जब जल अपघटन कराएंगे तो किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का। तो देखिए यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस वाला। तो यहाँ पे कितना माइनस था, 1 माइनस था। तो यहाँ से एक H को हम जब ले लेते हैं तो कितना, एक प्लस होता है, 1 माइनस। तो क्या लिखेंगे, R C, और O की बात से 1 माइनस है तो एक H को ले लेंगे प्लस, ये बन गया अल्कोहल आपका। अब बचा क्या, तो अब बचा है यहाँ पे एक H बचा है, एक OH बचा है और MgX। तो लिख सकते हैं MgOH-X। तो ये हो गया आपका अल्कोहल के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल की प्राप्ति हो गई। अब अगला देखेंगे अपचयन के द्वारा अल्कोहल की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो अपचयन के द्वारा, अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजनों का योग, हाइड्रोजन को जोड़ना। अब देखिए जब यहाँ पे आई क्या है, ये है आपका कीटोन। ये जैसे कि बेसिक वीडियो में बताया गया कि कीटोन RCOOR होता है, ऐसे लिखते हैं, इसी को कीटोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे R है, R के जगह पे CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं। एल्किल ग्रुप है R का मतलब, जहाँ R क्या है, R है आपका एल्किल समूह। एल्किल समूह का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। कार्बन संख्या जितनी होगी उसके 2 गुना से 1 अधिक H, यही क्या होता है, एल्किल। यानी कि 6 संख्या 3 तो H कितना है, 7, वही R है। तो R, उसके बाद C है। अब यहाँ पे डबल बंद है तो किस बंद में आ जाएगा, 1 बंद में आ जाएगा। 1 बंद आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, R'। अब जब माइनस हुआ है, अब हम जानते हैं अपचयन कर रहा है तो अपचयन में एक H यहाँ पे जोड़ देंगे तो 1 प्लस और 1 H दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे बंद कितना हो रहा है, 3 ही हो रहा है, तो एक और H को जोड़ देंगे तो ये अल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी और कार्बन की बंद भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपचयन, यानी कीटोन के अपचयन के द्वारा भी अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अब देखेंगे एस्टर के अपचयन से। ये क्या है, एस्टर है, RCOOR है। तो RCOOR से हम यदि करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे R, उसके बाद से लिखेंगे C, उसके बाद से O। यहाँ से एक बंद टूटेगा तो ये माइनस में, तो माइनस में गया तो एक H जोड़ देंगे तो OH हो गया। अब बचा क्या,
अब दो भाग में दो है तो दो तरह से बने, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक सी बच रहा है, यहाँ पे सी बचे, कितना बंद, एक और एक दो, दो बंद जोड़ लेंगे। अब उसके बाद से ये वाला जो भाग है, अब इसको लिखेंगे आर, उसके बाद से ओ है, ओ के साथ कितना चाहिए, ओ के साथ क्या चाहिए कि बराबर हो जाएगा ये, तो ओ यहाँ से जब निकला होगा तो यहाँ प्लस दिया होगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे जब माइनस है तो एक एच को जोड़ देंगे तो दो प्रकार के अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी बना सकते हैं। अब अगला दिया है एल्डिहाइड है, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, RCHO जैसे बताया गया था। अब यहाँ से जब एक बंद टूटता है तो यहाँ क्या होगा माइनस, तो लिखेंगे RC और यहाँ पे लिखेंगे ओ और ओ के साथ एक एच जोड़ देंगे। अब बच रहा है एक एच यहाँ पे जुड़ा ही हुआ है, अब यहाँ पे कार्बन की बैलेंस में कितना है एच कम, एक एच की, तो एक एच जोड़ देंगे। अब देखते हैं स्तर के जल अपघटन से कैसे अल्कोहल की प्राप्ति करेंगे। जैसे कि पहले बताया गया था कि अल्कोहल से के अपचयन के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, ग्रिग्नार्ड द्रव्यकर्मक से कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे स्तर के जल अपघटन से कैसे अल्कोहल की प्राप्ति करेंगे। जब स्तर को क्या करते हैं, जब जल अपघटन करते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है, तो अल्कोहल की प्राप्ति होती है और एक अम्ल की भी प्राप्ति होगी। स्तर का फार्मूला बताया गया था COO होता है। इसका जल अपघटन कराएंगे HOH यानी H2O हो गया। तो जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो सबसे पहले अम्ल का निर्माण होता है, उसके बाद से अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH यानी कि एसिटिक अम्ल, जो भी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पे R है, यहाँ C ले लिया गया, RC है और इसके बाद एक O दो O ले लिया गया है तो दो O हो गया। उसके बाद से एक H को यहाँ जोड़ दिया गया। समझाया क्या किया, तो यहाँ पे किया गया ये, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जब बंद टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो प्लस होगा तो यहाँ पे एक बंद की आवश्यकता होगी और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस के लिए क्या ले जाके जोड़ लेगा तो कितना हो जाएगा, एक प्लस हो गया। तो हम बना सकते हैं ऐसे RC है, उसके बाद से O है, उसके बाद से H है, उसके बाद से फिर एक O यहाँ पे है, एक O यहाँ पे है। अब बचा क्या है, अब आपके बचा है, अब O एक बच रहा है, एक H की जरूरी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं H, यानी कि हम लिख सकते हैं RCOOH। तो इसी को हम लिखे हैं इस रूप में कि RCOOH यानी कि R, उसके बाद COO है और ये माइनस वाला है तो एक H को प्लस में कर लिया, यही RCOOH बन गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, एक R यहाँ बचा है और एक OH यहाँ बना है, तो क्या बन जाएगा ROH, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये है अल्कोहल। तो यह हो गया अल्कोहल बनाने की विधि स्तर के जल अपघटन के द्वारा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले RCOO, उसके बाद से एक बंद टूटा है तो माइनस में जाएगा तो एक प्लस को जोड़ देंगे, तो RCOOH बन गया। अब बचा है बस R बचा है, उसके बाद से एक O और एक H बचा है तो ROH बन जाएगा। यही हो गया स्तर के जल अपघटन से निर्माण हो गया। अब देखेंगे एल्किनो से हम इसकी प्राप्ति कैसे करते हैं। तो एल्किनो से प्राप्ति, इसके एल्किन का फार्मूला होता है RCH, उसके बाद से डबल बॉन्ड CH2 के जल अपघटन से और H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखिए क्या होता है, R यहाँ पे R क्या है, RCH3 भी ले सकते हैं, इससे कोई मतलब तो लिख सकते हैं RCH3 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि यह एल्कीन है, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड जब लग गया तो इसका मतलब क्या आया, यह एक प्रकार का एल्कीन है। अब जब हम यहाँ पे एक बंद टूटेगा इधर आता है तो यह क्या होगा माइनस, यह होगा प्लस, तो लिखेंगे CH3, उसके बाद से लिखेंगे CH, उसके बाद से यहाँ पे बंद टूटा है तो क्या बच गया CH, यहाँ पे जब आया होगा तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस के लिए क्या जुड़ेगा, एक H जुड़ जाएगा, प्लस देगा ना, जब यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ माइनस, तो माइनस है तो एक प्लस देगा H वाला, तो CH3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लस बच गया, यहाँ पे एक प्लस है तो एक प्लस के लिए क्या लिखेंगे O लिखेंगे और एक H बचा है, तो ये बन गया आपका अल्कोहल की प्राप्ति हो गई। एल्किनो के द्वारा अल्कोहल की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा इसकी क्रियाविधि को देख लेते हैं।
क्रियाविधि मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, क्रियाविधि में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले H2SO4 को दो भागों में तोड़ेंगे, केटायन और एनायन के रूप में। तो केटायन और एनायन के रूप में तो H प्लस और HSO4 माइनस के रूप में प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या करेंगे क्रियाविधि में, तो सबसे पहले क्रियाविधि में करेंगे कि H2SO4 को दो भागों में, एक एनायन और एक केटायन के रूप में तोड़ेंगे। अब उसके बाद से क्या करेंगे, स्टेप 1 यहाँ से हम क्रियाविधि को समझेंगे कैसे हुआ है। अब यहाँ पे क्या एल्कीन है, CH3 था, CH है और डबल बॉन्ड है, CH2 है, फिर है अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ जोड़ेंगे। क्रियाविधि जब देख रहे हैं तो यहाँ पे H प्लस होगा। अब यहाँ पे जब ये बंद टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो लिखेंगे CH3C, उसके बाद से H है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस वाला जुड़ जाए तो क्या बन गया CH3 बन गया। यह हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। स्टेप 2 में जल अपघटन, यानी कि CH3, उसके बाद से CH एक चार्ज है, उसके बाद CH3, उसके बाद से प्लस H2O, और O पे हम जानते हैं 2 एक्स्ट्रा बंद बचता है, जिसमें O का आयतन को इसमें कितने लिखते हैं 6 है, तो 6 से एक ये ले लेता है और एक ये, तो कितना 2 2 4 बच गया, तो 2 2 4 बच गया। तो दोनों में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा, इसको ले जाकर दे देगा। तो जब यहाँ पे देगा तो 2 माइनस हो गया, कितना माइनस 2 माइनस, और यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस हो गया। अब ये क्रियाविधि है, क्योंकि इसको क्रियाविधि समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले केटायन एनायन के रूप में उत्प्रेरक को तोड़ लेते हैं। उसके बाद से जिसके साथ अपघटन किया जाता है उसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो होता है दो इलेक्ट्रॉन को क्या ट्रांसफर करेंगे। तो जब यहाँ पे जाए तो ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया CH3, उसके बाद CH। अब CH से 1 प्लस 1 माइनस बराबर हो गया। अब बचा क्या, एक माइनस यहाँ पे, यानी बचा कितना यहाँ पे 1 माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है तो CH3 है। अब बचा क्या है आपके पास, CH3 के बाद से क्या बचा हुआ है, तो CH3 के बाद से अब कुछ बच रहा है, देखिए क्या एक माइनस बच रहा है, और माइनस के साथ साथ क्या बच रहा है, तो माइनस के साथ साथ एक O बच रहा है। माइनस के साथ साथ क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 प्लस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे O, उसके बाद एक H और एक H। अब O पे कितना प्लस था, 2 प्लस था, O पे कितना प्लस 2, तो 2 प्लस में से एक माइनस है, जब एक माइनस एक प्लस के साथ जुड़ जाए तो कौन को प्लस बच जाएगा, एक ही प्लस बच जाएगा, यानी कि बचा कितना ऊपर सिर्फ एक प्लस बच गया। अब स्टेप नंबर 3 में जब जाएंगे तो स्टेप 3 में HSO4 से क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जब स्टेप 3 में जाएंगे तो स्टेप 3 में लिखेंगे CH3, उसके बाद से है CH, उसके बाद CH3, और उसके बाद से है OH, यहाँ पे प्लस है, और प्लस HSO4 माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले के साथ क्या कर देगा, जुड़ जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या CH3 CH, उसके बाद से CH3, यहाँ से एक OH यहाँ जोड़ लेगा, और यहाँ पे एक H प्लस के साथ है ना, ये प्लस के साथ एक H बच रहा है, तो ये माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। ये थी इसकी क्रियाविधि। एक बार पुनः देखेंगे, कभी कभी क्रियाविधि पूछ लेता है। तो क्रियाविधि में सबसे पहले H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे। यदि सामान्य पूछा तो ये तो यहीं तक हो जाए, लेकिन क्रियाविधि पूछेगा, मैकेनिज्म पूछता है, तो सबसे पहले उत्प्रेरक को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक केटायन और एक एनायन। तब जो केटायन के रूप में तोड़ेंगे तो एक H प्लस और एनायन के रूप में HSO4 माइनस। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में केटायन के साथ इसको जोड़ेंगे। जब केटायन के साथ जोड़ेंगे तो डबल बंद टूटेगा, तो डबल बंद टूटेगा तो आप माइनस का निर्माण है, आप प्लस का, तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ गया, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ गया, और प्लस पे प्लस चार्ज इसी तरह पड़ा हुआ है। दूसरे बार क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में अपघटन कराएंगे। तो अपघटन के साथ साथ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो जब 2 माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस कट गया, बचा क्या, 1 माइनस बच गया, तो CH3, उसके बाद CH एक माइनस यहाँ बचा हुआ है, उसके बाद क्या है CH3। अब यहाँ पे OH बचा है, तो OH, अब H पे O पे कितना प्लस था, 2 प्लस, तो 1 माइनस और 1 प्लस कट गया, तो बचा कितना, 1 प्लस बच गया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, CH3 इसी को उतार लेंगे और HSO4 के साथ जोड़ेंगे।
तो यहाँ पे जब जोड़ते हैं एक प्लस यहाँ बचा हुआ है, एक माइनस यहाँ पे, तो ये प्लस वाला जो एच है वो माइनस वाले के साथ जुड़ जाए तो H2SO4 हो जाएगा। अब बचा क्या, ओ एच, CH3 CH और CH, ये बन गया।